जा रहे, अगर एक इंस्टॉलमेंट भर नहीं पा रहे, अभी कुछ होगा, उसका डर आ जाता है क्या? कुछ चाहिए तो वो नहीं मिला, अब कई जगह पर हम लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, वो डर आ जाता है। कुछ लोग गुनाह करने के बाद भी आज डर नहीं रहे, इसलिए उनके जीवन में वो नामधारी मसीह है। वो जानबूझकर गुनाह कर रहे, जानबूझकर गंदी आदतों में पड़े हुए, कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं। एक सच्चे मसीह की पहचान ये है, वो परमेश्वर की आशा पर ईमान रखता है, लेकिन वो परमेश्वर के डर में रहता है। परमेश्वर किसका ध्यान से सुनता है? पढ़ो मलाकी 3:16। मैंने बहुत बार ये वचन सुनाया, मैंने आपको ये सुनने के बाद ऐसा तोते के जैसा आप बोलना शुरू करना चाहिए था, लेकिन अगर ये बात अगर हमारे अंदर काम नहीं करी तो हमने पिछले वचनों को खो दिया है। वो परमेश्वर से भय बाळगणारे हाँ, एकमेकास बोलले। परमेश्वर का भय रखने वाले एक दूसरे से बोल रहे थे, ते परमेश्वराने कान देऊन ऐकले। मेरा बाइबल कहता है वो यहोवा ने ध्यान से सुना। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, मेरे अंदर परिस्थिति का डर है, मैं जॉबलेस हूं उसके लिए डर है, मेरे जॉब में ऐसी कुछ बातें होती है तो मेरे पैर थरथराना शुरू हो जाती है, मेरे बिजनेस में कुछ घाटा होता है तो मेरे हृदय में थरथरी छूट जाती है, उस व्यक्ति को मसीह कहलाने का अधिकार नहीं है। वो व्यक्ति अगर सच में एक सच्चा मसीह है, वो इन बातों से डरेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर के डर में अगर मैं रहता हूं तो परिस्थिति बदलने वाला आज भी काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डर के मारे बैठे हुए, एक ऐसी बड़ी भीड़ आज के डेट में संसार में दिखती है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के डर में है, फ्यूचर के डर में है। कुछ लोगों की शादी ब्याह की वजह से, कुछ लोग शादी होने के बाद में डर में है, कुछ लोगों की शादी नहीं हो इसलिए डर, कुछ को बच्चे होने के बाद डर है, किसको नहीं हो उस पर डर है। संसार का भय तबाह करेगा, लेकिन परमेश्वर का भय आबाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 112 उसको मराठी में अगर उसका हेडिंग पढ़ोगे तो वहां पे दिया है परमेश्वर का भय रखने वाले की भरभराट। संसार का भय निश्चय हमें तबाह करेगा। आपको मां बाप के भय से अधिक स्वर्गीय बाप का भय होना चाहिए। जिसके अंदर उस स्वर्गीय बाप का भय है ना, वो मां बाप का भी भय रखेगा। और जो केवल मां बाप के सामने या किसी व्यक्ति के सामने जो कोई एक्टिंग करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। परमेश्वर के भय में रहने वाले व्यक्ति की पहचान ये है, उसे ये एहसास है, मैं जो भी कर रहा हूं, मैं जिधर भी हूं, मैं जिसके साथ काम कर रहा हूं, मैं जिसके साथ बात कर रहा हूं, मैं कौन सी गलत राह पे हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। ये एहसास अगर मनुष्य के अंदर से चला गया है, इसके अंदर मतलब उसके अंदर से कॉन्शियस ऑफ फियर, परमेश्वर के भय का जो विवेक है वो मर गया है। कुछ लोगों ने यह भय ना रखते हुए अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियां की है, परमेश्वर इस साल में उन्हें आगाह कर रहा है और कहता है कि अगर तू मेरे भय में रहेगा तो ही मैं तुझे आशीषित करूंगा। आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से आप चिंता में पड़े हुए, रात दिन आपको खौफ खाया हुआ है? मैं फिर से बताना चाहता हूं, ये संसारिक बातों का खौफ या भय तुम्हें तबाह कर सकता है। कैसे तबाह कर सकता है? अगर आप उसी डर में रहेंगे संसार की, मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरी जॉब का क्या, मेरी नौकरी का क्या, मेरे परिवार का क्या, मेरे पति का क्या, पत्नी का क्या, इस बारे में सोचते सोचते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे अंदर से ये शरीर खोखला होते जाएगा। लो बीपी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी बातें शुरू कब होती है? जब हम परिस्थितियों का डर रखते हैं। इसलिए परिस्थितियों का डर तबाह करता है, खुदा का डर चंगा करता है। हालेलुया। आप कहीं पर भी हो, आपको ये एहसास होना चाहिए कि मुझे वो देख रहा है। मैं जब यूसुफ के जीवन में वो भय का एहसास देखता हूं, जब पोटीफर की स्त्री, उसकी मालकिन उसको उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए पूरा एटमॉस्फेयर बनाती है, सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है, सब उस घर में कोई नहीं था, मालिक नहीं था, बाकी नौकर चाकर नहीं थे, सारा माहौल उसने सेट करके रखा था। लेकिन यूसुफ क्या कहता है, जरा पढ़ो उत्पत्ति का 39 अध्याय और वचन 9, 39:9 क्या कहता है देखो।
ये है भय में रहने वाले के व्यक्ति ने। तो कुछ लोगों ने इंसानों को ब्लॉक किया, लेकिन उसको कोई माइकल ब्लॉक नहीं कर सकता। उत्पत्ती 39:9. मी या घरात माझ्यापेक्षा ते मोठे नाही आणि तुम्ही माझी पत्नी केवळ म्हणून तुमच्या खेरीज त्यांनी माझ्यापासून काही दूर ठेवलेले नाही. असे असता एवढी मोठी वाईट गोष्ट करून मी देवाच्या विरुद्ध पाप कसे करू? हिंदी में दिया है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? आप जस्ट इमेजिन करो कि वो जवान लड़का है, वो स्त्री भी जवान है, माहौल पूरा सेट है, और सबसे बड़ी बात आज के डेट में अगर कोई ऐसा करता था ना तो उसको शंड कहा जाता था, तृतीय पंथी का। अगर तुझे इतना बड़ा मौका था, शायद वो संसार के सामने लोगों के लिए या उसके आदर नौकर चाकर के लिए शंड बना, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में पवित्रता का एक सच्चा मर्द बना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे मर्द आज खुदा को चाहिए, आज ऐसे पत्नी ऐसे पति खुदा को चाहिए जो ऐसे डर में चलते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर इस संसार में अपना काम स्थापित कर सकता है। मैं जब इस माहौल में आता हूं, उर्दू बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, हे स्त्री, मैं परमेश्वर के खिलाफ ये पाप करते हुए, खुदा की नजरों में ये गुनाह करते हुए, क्या मैं खुदा का गुनहगार बनूं? आज व्यभिचार की आत्मा बड़े पैमाने में लोगों के जीवन में काम कर रही है। व्यभिचार के लिए हमारे शहरों के अंदर बहुत सारे रास्ते खोलकर रखे, ऑनलाइन होटल्स बुक किए जाते हैं, कोई पहचान की जरूरत नहीं, कोई आपको कागजात देने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन रूम बुकिंग किए जाते हैं। और टीन एज से लेके कॉलेज से लेके आज जवान लोग हम बिस्तर होकर अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम ऐसे डर में आए कि भले आपके सामने कोई स्त्री का प्रलोभन आए या किसी पुरुष का प्रलोभन आए, तब आपके अंदर ये यूसुफ के लिए एहसास होना चाहिए, ये काम करते हुए मैं खुदा की दृष्टि में गुनहगार नहीं बनूंगा। कोई भी बात हो, अगर आपको किसी की कोई चीज मिलती है, ये चीज लेकर मैं खुदा की दृष्टि में गुनहगार नहीं बनूंगा। हमारे भाई अंबादास को जोमेटो में काम करते वक्त एक पर्स मिला था, उसके अंदर लाखों रुपया था। उनके जमीर में परमेश्वर का भय था। उसने उस पर्स के अंदर मोबाइल था, उस मोबाइल को रिसीव किया, जो स्त्री थी उसको बुलाया और वो दे दिया। परमेश्वर के भय में रहने वाला व्यक्ति इन बातों में पड़ता नहीं है। अगर वो खुदावन मेरी सारी जरूरतों को जलाल के साथ पूरा करता है, किसी का धन लेकर मैं खुदा की दृष्टि में गुनाहगार नहीं बन सकता। ये भय बहुत जरूरी है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि आज हमारे आंखों के सामने बहुत ही गंदी बातें का चित्र विचित्र बातें आ रही है। रात को हमारे मोबाइल जो टाइम में बंद होना चाहिए वो टाइम में मोबाइल शुरू रहते हैं। आज मुझे बताना है आपको, इस बात के ऊपर भी कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है वो व्यक्ति बुरे समाचार से डरता नहीं है, उसका मन यहोवा पे भरोसा रखते हुए स्थिर रहता है। अगर आपको परमेश्वर के उस प्रथम प्रेम में, उस ओरिजिनल कन्विक्शन में, उस प्रथम प्रेम और पहले एहसास और उस भरोसे में अगर बने रहना है, तो आपको फिर से एक बार डर आना चाहिए। आपकी जुबान इजीली अगर कुछ भी बोलती है, इसीलिए अगर गालियां आज निकलती है, मुझे बताना आपको, उद्धार हुए व्यक्ति की पहचान ये उसकी गालियां बंद हो जाती है। अगर किसी की गालियां अभी भी निकलती है ना, तो उसने जांचना चाहिए कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे अपने आप को जांचना होगा कि क्या मैं परमेश्वर के डर में हूं या संसार के डर में हूं। किसी एक महीने में अगर मुझे सैलरी कम आ रही है या मुझे कुछ देना है या मैं बीमार पड़ता हूं या मेरे ऊपर अगर कुछ बोझ है, अगर मैं इसी डर में रहता हूं तो ये डर मुझे तबाह करेगा। लेकिन मैं परमेश्वर के डर में रहता हूं, वो डर मुझे और आपको आबाद करेगा, वो डर आपको और मुझे बरकत देगा। और परमेश्वर इन दिनों में ऐसे लोगों को ध्यान से सुनना चाहता है। मैं मलाकी 3:16 में आता हूं ना, तो मैं ऐसा चाहता हूं, प्रभु मेरे चर्च के लीडर्स, मेरे चर्च के लोग, जो मेरे परिवार के लोग, जब मैं बात करूं जो वो भय में है, तब तो हमारी बात को ध्यान से सुन। भय में रहने वाले कोई गलत बातों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, भय में रहने वाले परमेश्वर की बातों पर ही चर्चा करेंगे।
ऐसा कोई चीज नहीं कि परमेश्वर की आंखों को हम ब्लॉक कर सके। वो सभी की ओर देखता है। हमने बहुत लंबा प्रचार उस पर किया था कि परमेश्वर की नजरें स्वर्ग से देखती है। आज वो देख रहा है, किसको देख रहा है? अय्यूब के जीवन में वो स्थिरता क्यों थी? नूह के जीवन में वो स्थिरता क्यों थी? यूसुफ के जीवन में वो स्थिरता क्यों थी? आज वो बातों को हमें समझना होगा, गंभीर होना होगा। क्या ऐसी कोई बात है कि मैं आज परमेश्वर को किसी क्षेत्र में महत्व नहीं दे रहा हूं? आप जॉब करने वाले हो, आपकी जॉब के जगह पर आपको यूसुफ के नहीं, आपको आपकी एक मिसाल बनानी होगी। आप बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस की जगह पर यूसुफ के नहीं आपकी एक मिसाल होनी चाहिए। यह मिसाल मतलब गवाही। पवित्र आत्मा में क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलने के लिए या बड़े बड़े चमत्कार के काम करने के लिए नहीं दिया है। अगर आप प्रेरितों का किताब 1:8 में दिया है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और आगे दिया कि तुम मेरे गवाह बनोगे। आज जो पवित्र आत्मा से बदल रहे लोग, उनकी गवाही बिगड़ रही है। जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रही है, जो अपनी पत्नी को त्याग देता है, दूसरी पत्नी को लेकर सेवा करता है। ऐसे कितने तो भी लोग आपको इस मस्जिद की सेवकाई के मार्केट में दिखेंगे कि जिन्होंने अपने लाभ के लिए, फायदे के लिए, अगर पहली पसंद नहीं तो छोड़ दो, दूसरी करते हुए शादी करते हुए सेवकाई भी कर रहे। अब ऐसे लोगों का बाजार बहुत गर्म भी है, नो प्रॉब्लम, उनका बाजार गर्म होने दो, हमारा जीवन गर्म होने दो। हालेलुया। बाजार मतलब धन दौलत से गर्म होंगे वो, लेकिन हम आध्यात्मिक बातों में धनवान और बलवान होते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब के जीवन में थोड़ा सा हम झांक कर देखेंगे। अय्यूब के बारे में परमेश्वर 4 बातें बोलता है, और परमेश्वर उसको इस तरीके से बोलता है ना, जैसा किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे बाप को है ना बेटे का अभिमान होता है। जैसा समझो मेरा बेटा प्रिंस है, जोसेफ है, मैं बताऊं आ गए अभी वो एकदम परमेश्वर का काम कर रहा है, चर्च का पूरा सेटअप संभाल रहा है, एक अभिमान से मैं बता रहा हूं। वैसे परमेश्वर पिता अय्यूब के बारे में शैतान को बता रहा है। पढ़ो अय्यूब का पहला अध्याय और वचन शायद 5 से आगे क्या कहता है, देखो। 6 वचनापासून। हाँ वाचा। एक दिवस असा आला की त्या दिवशी देवपुत्र परमेश्वरापुढे येऊन उभे राहिले व त्यांच्यामध्ये सैतानही आला। परमेश्वर सैतानास म्हणाला, तू कुठून आलास? तू आता कुठून आलास? सैतानाने परमेश्वरास उत्तर दिले, मी पृथ्वीवर इकडे तिकडे हिंडून फिरून आलो आहे। जो खाली यहाँ वहां घूमता है ना, वो इस स्पिरिट का आदमी है। आगे परमेश्वराने सैतानास विचारले, माझा सेवक ईयोब याच्याकडे तुझे लक्ष गेले होते काय? मेरा सेवक ईयोब, उसकी ओर तेरा ध्यान गया क्या? इसका मतलब क्या है? अय्यूब शैतान को दिखाई नहीं पड़ता था। क्यों नहीं दिखाई पड़ता था? उसका भी छोटा सा रिव्यूलेशन ऑलरेडी मैंने दिया है, मैं बताऊंगा आपको। चलो आगे। भूतलावर त्याच्या तोडीचा सात्विक, उसके तुल्य सीधा, सरळ सीधा, देवाला भिवून वागणारा, मेरा भय रखने वाला व पापापासून दूर राहणारा, और पाप से दूर रहने वाला, असा दूसरा कोणी नाही। ऐसा दूसरा कोई नहीं। 4 बातें हैं, उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। और ये बात है ना, वो शुरुआत में भी बताता है, पहला वचन में बताता है। पहले वचन में वो ये गवाही दे रहा है परमेश्वर कि उस देश के अंदर खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला, पाप से दूर जीवन जीने वाला अय्यूब के समान कोई नहीं है, कोई नहीं है। और जब ये बातें सुनने के बाद शैतान को जब पूछा जाता है कि तुझे दिखा क्या वो, तुझे दिखा नहीं क्या वो, तब अय्यूब के बारे में शैतान परमेश्वर को क्या कहता है? पढ़ो। सैतानाने परमेश्वराला उत्तर दिले, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, ईयोब देवाचं भय काय कोण बाळगतो? प्रश्न चिन्ह है। क्वेश्चन मार्क। हम लोग ने फुकट करती का काम पगार घेते। मालिक बोलता है ना, फुकट का, मालकिन बोलती है ना, फुकट काम करती क्या? पगार लेती नहीं क्या 10 तारीख को? वैसा ही है ना, एक प्रकार से चिड़ा हुआ है वो,
और वो क्या कह रहा पता है, वो क्या है, फोकट में तेरा भय रखता है क्या, इसका मतलब परमेश्वर के भय का लाभ अद्भुत है। शैतान रेवलेशन देगा इसका, शैतान प्रकाशन देगा इसका। क्या प्रकाशन देगा? देखो वो क्या फोकट में तेरा भय रखता है क्या? हाँ, तो त्याचं घर, तू और वो और उसका घर, व त्याचे सर्वस्व, और उसका सारा परिवार, या भोवती तू कुंपण घातले आहे ना, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है ना, तू त्याच्या हाताला यश दिले आहे ना, तूने उसके हाथ को कामयाब बनाया ना, व देशात त्याचे धन वृद्धि पावत आहे ना, और सारे देश में उसका पैसा बढ़ते जा रहा है। ये कैसा बाड़ा है कि जो दुष्ट देख नहीं पाता। अब ये बाड़ा किसको मिलता है? मैंने बहुत बार बताया इस बात को। भजन संहिता 34:7 में बाइबल कहता है, यहोवा के डरवैये के चारों ओर से यहोवा का दूत छावनी देता है। वो है बाड़ा, वो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। दुष्ट उसे देख नहीं सकता, अगर देख नहीं सकता तो हमला कर ही नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। अगर मुझ पे और आप पर अगर हमला होगा है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, बीमारी में, बच्चों की प्रॉब्लम में, कहीं ना कहीं हमारा बाड़ा टूटा हुआ है। समुपदेशक कहता है जो बाड़े को तोड़ता है उसे सांप डसता है। आज हमने हमारी मनमानी से, हमारी मर्जी से, हमें अच्छी लगने वाली बातों से, हमारे स्वसंतुष्टि से हमने खुद उस बाड़े को तोड़ा है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि उसको अवसर मत दो। थोड़ा सा भी बाड़ा टूट गया, उसे अवसर मिलता है और वो आकर हम पर मालिक बन जाता है। शैतान खुद कहता है, अरे तूने जो बाड़ा लगाया है ना, मुझे वो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या ध्यान दूं उसकी ओर। मैं इस वचन को लेकर हमेशा दुआ करता हूं, प्रभु मेरा बाड़ा अगर कहीं पर मेरी गलत स्वभाव से टूटा है, प्रभु मैं उसको रिपेयर करना चाहता हूं। यहेजकेल की किताब में बाइबल कहती है कि बाड़े को सुधारने वाला कोई मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैं इस देश की भूमि को नष्ट करने जा रहा हूं। आपके परिवार का बाड़ा आपको सुधारना होगा। कंपाउंड प्रोटेक्शन, संगमनेर, भीमाशंकर, नासिक इस साइड में, वहां पे खेती के चारों ओर से जो बेर का झाड़ होता है, बेर, उसके कांटों का बाड़ा लगाया जाता है, कंपाउंड। और मैंने ऐसे ही पूछा कि ये बाड़ा क्यों लगाया जाता है? बोले अगर हम बबूल के कांटों का अगर कंपाउंड लगाते तो कोई भी जानवर आ सकता है, लेकिन अगर इस बेर के पेड़ का अगर बाड़ा लगाते हैं तो शेर भी नहीं आ सकता है। अगर शेर घुसने की कोशिश भी करता है तो उसके उल्टे कांटे होते हैं। अगर कूदते वक्त अगर उसकी बॉडी को लगता है तो वो कांटा उसको दो हिस्से में काट देता है। अगर बेर की पेड़ का कांटा शेर से हिफाजत कर सकता है, खुदावन से मिला हुआ बाड़ा हर एक अंधकारी शक्ति से हिफाजत कर सकता है। क्या मेरा बाड़ा टूटा है? आज मेरा बाड़ा टूटा हुआ है, इसलिए मैं अस्थिर हूं, इसलिए मैं पैसे की चिंता कर रहा हूं। पहले चिंता नहीं करता था। अब मैं घर की रिश्ते की चिंता करता था, पहले नहीं करता था। अब मैं फ्यूचर की बातें बोलता हूं, संसार के लोगों को देखकर सोच रहा हूं मैं भी ऐसा बन जाऊं। ये सब बातें मुझ पर अमल क्यों कर रहे? क्योंकि मैंने बाड़े को कहीं ना कहीं खुद तोड़ा है। मुझे और आपको वो बाड़ा फिर से एक बार बनाना होगा। अब वो बाड़ा कब बनेगा? जब मैं गहन पश्चाताप के साथ मैं खुदा के चरणों के पास आकर जब मैं उसको कहूंगा, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। मैं फिर से तेरे उस आदरणीय भय में आना चाहता हूं जो नूह के जमाने में नूह के साथ था। प्रभु मैं उस भय में आना चाहता हूं जो मलाकी के जमाने में लोगों के अंदर था, जो बातचीत करते थे। प्रभु मैं उस भय के अंदर आना चाहता हूं जो यूसुफ के अंदर था, जो पवित्र जीवन जीता था। प्रभु मैं उसे उस भय में आना है जो अय्यूब के जमाने पे था, जिसके घर को और सारे धन दौलत को वो बाड़ा लगाया गया था। किसी पास्टर की भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी आपको बाड़ा नहीं देगी। आपका व्यक्तिगत जीवन खुद आपको रिपेयर करना होगा। हमारे विश्वास के बाप की पहचान इब्राहिम के बारे में बाइबल कहती है, वो वेदी की मरम्मत करता था। जिस वेदी को बनाता था फिर से लौट कर जाकर देखता था वेदी टूटी हुई है क्या, वेदी की मरम्मत करता था। इसी बात को इलिया नबी ने जाना।
इसलिए करमेल पर्वत पर जो यहोवा की वेदी टूटी हुई थी और बाल की बड़ी वेदी बनाई हुई थी, उसने उसी वेदी को मरम्मत किया और बाइबल बताता है कि उसी वेदी पर स्वर्ग से पवित्र आत्मा का अग्नि आया। हालेलुया। आज हमारा आत्मा से भरा हुआ जीवन क्यों नहीं है? हम थोड़ा देर 5-10 मिनट करते खत्म। हमारा प्रार्थना जीवन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? हमारे ऊपर, हम लोग के ऊपर हमला क्यों हो रहा है? शत्रु बार बार कहीं ना कहीं से हमारे क्षेत्र में घुस रहा है। हमारे भारत में कश्मीर से लेके जहां तक भी पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, कुछ 14,000 करोड़ खर्चा किया जा रहा है, एक दीवार बनाई जा रही है जो घुसपैठी है, हथेली की है, जो आतंकवादी प्रवेश न कर सके। एक देश अपने सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी तादाद में खर्चा करते हुए अगर उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित है, क्या आप आपके आत्मिक जीवन का बाड़ा जो टूटा हुआ है उसके बारे में चिंतित है? पहले मेरा जीवन बाइबल पढ़े बिना मैं आगे नहीं जाता था, नहीं जाती थी। मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था और चलती थी। मेरे अंदर वो खुदा का डर होता था, नहीं मेरे परमेश्वर को ये भाता नहीं है। बहुतों का बाड़ा टूटा हुआ है। अगला सप्ताह हमारा प्रभु भोज का है। उस बाड़े को रिपेयर करते करते आओ और खुदा को पूरी तरह से समर्पित हो जाओ कि प्रभु अभी मैं चांस नहीं दूंगा। पौलुस यही बातों को कहता है कि उसे अवसर मत दो। अगर उसको अवसर मिलता है वो बाड़े को तोड़कर तहस-नहस कर जाता है। बहुत सारे लोगों की प्रार्थना जीवन का बाड़ा टूटा हुआ है। बहुत सारे लोगों का विश्वास का बाड़ा टूटा हुआ है। बहुत सारे लोगों का पवित्र जीवन का बाड़ा टूटा हुआ है। बहुत सारे लोगों का धर्मी जीवन का बाड़ा टूटा हुआ है। आज हमें जांचना होगा कौन से क्षेत्र में मेरा घर का, मेरे जीवन का बाड़ा टूटा हुआ है। क्योंकि अगर ये यीशु का घर है, जो इब्रानी 3:6 में हमने देखा है, जिसमें यीशु रहता है, अपने आप को जांचो। मैंने केवल आज परमेश्वर के भय के बारे में केवल आज एक फाउंडेशन बनाया, एक नींव रखी है, लेकिन हम डिटेल में और बहुत ही गहराई से आगे आगे जाते रहेंगे जैसे पवित्र आत्मा में चलाएंगे। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु दया कर, प्रभु बाड़े को सुधारने के लिए तू कृपा कर। शैतान अय्यूब के बारे में कहता है कि अय्यूब क्या बिना लाभ का भय रखता है क्या? इसका मतलब परमेश्वर का भय हमें स्थिर तो बनाता ही है, उसके साथ साथ सभी क्षेत्र की आशीष भी देता है। परमेश्वर का भय भजन संहिता 34:7 के अनुसार मेरे चारों ओर, मेरे परिवार के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा छावनी बनाता है। किसी की औकात नहीं उस छावनी को तोड़ने की, और वो स्वर्गदूत उन्हीं को छावनी देता है जो सच में परमेश्वर के भय में है। दया कर राजा, कृपा कर, सहायता कर राजा। आज जो लोगों को आज सच में ये दिल तक, हृदय तक वचन गया है, हर हृदय की बाड़े को तो आज जोड़ दे प्रभु। जो गलतियां उनसे जाने अनजाने हुई है उन्हें प्रभु क्षमा कर। उन्हें यह हर पल यूसुफ के लिए एहसास होने दो कि मैं जो भी कर रहा हूं मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर वो गलत है तो मैं उसकी नजरों में अपराधी हूं, अगर सही है तो उसकी नजरों में मैं धर्मी हूं। दया कर राजा, सहायता कर। थैंक यू फॉर। आइए आज हम अपने जगहों पे खड़े होकर आज फिर से एक बार ये गवाही देते हुए इस गीत को गाएंगे। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। पूरे पश्चाताप के साथ कहूं से आज, ये जिंदगी मेरी नहीं है। इस जिंदगी पे किसी व्यक्ति का या मेरा अधिकार नहीं है। मेरा मैं इस जिंदगी पे राज नहीं करता है, तो इस जिंदगी पे यीशु तू राज कर। मेरे बर्ताव को बदल। पहले मैं कलीसिया में समय पर आराधना के पहले पहुंचता था, लेकिन आज मेरे अंदर से वो भय चला गया है। मैं आराधना के बीचों बीच आता हूं या आराधना खत्म होने के बाद आता हूं।
मेरे अंदर से वो भी डर चला गया कि मैं आराधक हूं और मुझे सही समय पर आराधना करनी है। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान तेरी। खुद का है देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू कबूल करो। खुद का लहू है देकर तूने मेरी जिंदगी
मेरा यीशु मेरी शान है, मेरा यीशु मेरा फख्र है, मेरा यीशु मेरा अभिमान है। हमें बाड़े को सुधार, वो बाड़ा तेरे भय से ही सुधारी जाएगा। प्रभु आज इस दरवाजे से जो बाहर जाएगा प्रभु, उसे एहसास हो मैं जो कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं जो देख रहा हूं या देख रही हूं, मैं जिन बातों में समय गंवा रहा हूं या गंवा रही हूं, मैं जिस बातों के बारे में बार बार सोच रहा हूं या सोच रही हूं, मैं केवल भौतिक बातों में फंसा हूं या फंसी हूं, आज उनके अंदर खुदावन आपका वो पाक भय आ जाए, क्योंकि संसार का खौफ निश्चय ही बर्बाद करेगा, लेकिन हम विश्वास करते यहोवा का भय आबाद करेगा। अब वो आबादी यह है कि यहोवा का भय रखने वाले के चारों ओर यहोवा का दूत छावनी देता है। किसी दुष्ट की या लूसीफर की औकात नहीं उस छावनी को तोड़ने की। इसी अय्यूब को कितने सालों तक शैतान देख नहीं पाया, उसका ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो बाड़ा इतना मजबूत था जो परमेश्वर ने लगाया। परमेश्वर के लोगों, अगर आज तुम्हें चाहिए धन नहीं, बड़ा मान या नाम नहीं, भविष्य की बातें नहीं, सुख विलास की बातें नहीं, तो तुम्हें अगर तुम्हारी जरूरत अगर क्या है तो परमेश्वर का भय जो तुम्हारे चारों ओर, अय्यूब को जैसे कहा गया कि शैतान कहता है तूने उसके अब उसके चारों ओर, उसके परिवार के चारों ओर तूने बाड़ा बांधा है, मैं उसे देख नहीं सकता। प्रभु आज मैं मानता हूं खुदावत जो लोग यहाँ पे मौजूद है, जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे देखेंगे, प्रभु उनके टूटे हुए बाड़ों को यीशु के लहू से सुधार दे। इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर हमें आध्यात्मिक आशीष से नवाजता है। सृष्टि के निर्माण से पहले उसने हमें चुना है। हम अपने नहीं है तो हम मसीह के हैं। वो खुद द्वार है और आज वो तुम्हारे द्वार पे खड़ा है। जो कोई आज उसको कहेगा प्रभु तो आप मेरे को फिर से एक बार पहले से अधिक स्पिरिचुअल, आत्मिक या आध्यात्मिक बना, मेरे भीतर संसार की बातों का, फाइनेंशियल बातों का, बीमारी का या जो भी डरावने सुसमाचार आते हैं, समाचार आते हैं, उसका कोई भी डर ना मेरे जीवन में काम, क्योंकि मैं यकीन करता हूं वो डर में रहने वाला, परमेश्वर के भय में रहने वाला व्यक्ति पूरे समाचार से डरता नहीं, तो उसका मन यहोवा पे भरोसा रखकर स्थिर रहता है, और जिसका मन इस कदर स्थिर रहता है वो यहोवा का भागीदार होता है। छू ले को
हर एक बीमारी का सामर्थ यीशु के नाम में मैं आज तोड़ देता हूँ। Amen. Hallelujah. हर एक वो बीमारी का जुआ यीशु के नाम में तोड़ Yes, देता हूँ। amen. In the name of Jesus. Every barren womb curse I destroy right now in the name of Jesus. Yes, amen. Hallelujah. Thank you. Let the power of Holy Ghost Yes. touch them. Yes, Lord. Let the resurrection power of Jesus Amen. come upon each and every person. And Lord, give them your instant healing experience Yes, right now in the name of Amen. Jesus. I declare, I proclaim, I decree your holy word, 1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus, that they are 100% healed and delivered from every problem and every Thank you, sickness. Jesus, for the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु मानसिक चंगाई, Thank you, Jesus. शारीरिक चंगाई, Yes, Lord. आध्यात्मिक चंगाई Yes, Lord. दे दे Yes, Heavenly और Father. बाड़े को बनाकर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन तू बना, जिस बर्तन के बारे में दाऊद कहता है कि मेरा बर्तन उंडेल उंडेल कर बह रहा है। Yes, amen. Yes, Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि आज बहुतों को तूने एहसास दिलाया है। Thank you, Jesus, for the Lord. हम इस बात से अनजान हो गए थे कि हम कुछ भी कर रहे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसकी आंखों को मोतिया बिंदु नहीं हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है। Yes, Lord. Thank you, तो Jesus. इस एहसास में नूह के नहीं, यूसुफ के नहीं, अय्यूब के नहीं, Yes, Father Lord. मलाकी के जमाने के विश्वासियों के नहीं, Yes, Father Lord. प्रभु सारा के नहीं, अब्राहम के नहीं, Restore your people. तेरे भय में रहने के लिए Yes, Lord. वो आदरणीय भय Yes, Father Lord. मुझे आबाद करेगा। Yes, for your people. मुझे अब केवल मुझे नहीं तो मेरे परिवार को भी आबाद Yes, करेगा। amen. Hallelujah. उस भय में बरकरार रहने के लिए Keep on serving. हर दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ Yes, और yes. मार्गदर्शन है। Amen. Yes, Lord. धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। Yes. परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो था, जो है और जो आने वाला, उस यीशु नासरी के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, उसे सुन और ग्रहण कर पिता, Amen. 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 जिसके अंदर